मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहाबिहि वसल्लम की खिदमत में औरतें आईं। चंद औरतें आईं तो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, इस्लाम में हमारे लिए यानी औरतों के लिए भी कोई नफा है? हजूर ने फरमाया, क्या हुआ? कहने लगी, हजूर हमें तो नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है औरतों के हक में, अपने हक में। हजूर बतलाएं, अगर आपके दीन में कोई खैर है तो हम कलमा पढ़ें जल्दी से, बाकी तो दुनिया में हमें अपना नुकसान ही दिखाई देता है। ये भी इमाम तबरानी ने लिखा है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पहले अपनी बात करो, पूछना क्या चाहती हो। कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो हमने सुना है इस्लाम में भी एक मामला ये है कि जिन दिनों औरतें नापाक होती हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो रोजा नहीं रख सकती। हजूर ये तो दीनी नुकसान हुआ, और दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर। दुनिया में भी हमारा वो करदार ना हुआ जो कि मर्दों का है। तो हजूर हमारी तो दुनिया में भी नुकसान है और दीन में भी नुकसान है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आका, फिर तो ये हुआ कि महीने के बहुत सारे दिन औरतें वैसे नापाक रहीं, दीन से दूर रहीं। अगर वो कौमी मामलात में कोई किरदार अदा करना चाहें तो फिर भी उसकी गवाही दो औरतों की एक मर्द के बराबर है। तो हजूर दुनिया में भी नुकसान, दीन में भी नुकसान। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। औरतें बैठ गईं तो महबूब फरमाने लगे, तुम्हें क्या पता है जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है हुजूर क्या होता है? फरमाया, मेरा मालिक दो फरिश्ते भेजता है। फरमाया, वो आके घर वालों को सलाम कहते हैं, सभी घर वालों को सलाम कहते हैं। जिन्नों और इंसानों के अलावा सारी दुनिया उनके सलाम को सुनती है। फरमाया, फिर वो फरिश्ते अपने परों से उस बेटी को डांपते हैं, उस बेटी को डांपते हैं और फिर उसके सर पर फेरते हैं, उसके सर पर फेरते हैं। और फरमाया, फिर वो उनके बाप को कहते हैं, इनकी सही तरह परवरिश करना। फिर उनके जिम्मेदारों को कहते हैं, उनके खानदान के बड़ों को कहते हैं, सही तरह पालना। अगर तुम उनके ये लफ्ज सुनो मेरे महबूब के, हजूर फरमाने लगे, रब के फरिश्ते कहते हैं, अगर तुमने सही परवरिश करके बेटियों को ब्याह दिया तो अल्लाह क़यामत तक तुम्हारी मदद फरमाएंगे। किस तरह मदद फरमाएंगे? अल्लाह तुम्हारी रिज़्क में भी तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह दुनिया की मुश्किलात में भी तुम्हारी मदद फरमाएंगे। और जब मरने लगोगे, ये शायरीन ने क़यामत तक का तर्जमा किया है
قیامت تک کا ترجمہ کیا ہے۔ شاعرین فرمانے لگے، حضور فرما رہے ہیں جب تم مرنے لگو گے تو بیٹی کی پرورش کرنے والوں سنو، تو رب کریم کلمہ یاد کرا کے تمہاری مدد کریں گے، اور نقرین کے سوالات قبر میں آسان کر کے تمہاری مدد فرمائیں گے، اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول کے تمہاری مدد کریں گے، میزان عمل پر تمہارے عملوں کا وزن زیادہ کر کے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کریں گے، پل صراط پہ آسانی سے گزار کے تمہاری مدد کریں گے۔